बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमारे पास एक नंबर दिया गया है 0.4 के ऊपर। ये आपको बार नज़र आ रही है। सबसे पहले तो 0.4 के ऊपर ये जो बार लगी हुई है इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एक 4 है ये जो है ये रिपीट होगा, यानी ये एक रिकरिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, सच दैट के पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 +-1 +-2, इस तरह के ये जो नंबर्स होते हैं ये इनको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखा है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये एक्स के इक्वल है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये 4 इसी तरह से आगे चलता जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी टाइम्स ये रिपीट होगा, कभी ये जो इसकी रेपिटेशन है ये कभी स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये करना है कि इस इक्वेशन की 1 की दोनों साइडों को हमें 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी मैंने इधर x को 10 से किया, 10x हो गया। इसी तरह मैं 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, अच्छा मैंने 10 को मल्टीप्लाई किया 4.444 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास बन गई हैं दो इक्वेशंस। मैंने क्या करना है, मुझे चूंकि x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, लिहाजा मैं ये करूँगा कि इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करूँगा। यानी मैं ये लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो मैं 2 ऊपर लिखता हूँ, 10x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन, और 1 नीचे लिखता हूँ, x इज इक्वल टू 0.444 और इसी तरह से ये आगे 4 चलता जा रहा है। ठीक है, इनको चूंकि हम माइनस कर रहे हैं, हमें पता है कि माइनस जो है वो वैल्यूज़ के साइन चेंज करते हैं। अगर इसका पहले साइन दोनों का पॉजिटिव था तो इसका साइन अब चूंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है इस वजह से नेगेटिव हो जाएगा। अब x के साथ कुछ भी नहीं है, इट मीन्स कि इसका कोएफिशिएंट 1 है। 10 माइनस 1 करें अगर हम तो 9 आता है। 4 माइनस 0 करें 4, आगे पॉइंट, आगे ये सारे जीरोस होते जाएंगे बिकॉज आगे इस तरफ भी 4 चल रहा है और इस तरफ भी 4 चल रहा है, यानी इस तरफ पूरा 4 बन गया। अब ये आ गई वैल्यू 9x की, लेकिन मुझे तो x चाहिए था, लिहाजा मैं क्या करूँगा, इस 9 को जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमें जो नंबर दिया गया है वो 0.37 और 3 और 7 इन दोनों के ऊपर बार लगी हुई है। इट मीन्स कि ये जो 37 है अब यहाँ पे ये नंबर रिपीट होगा पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें भी मैं इसको x के इक्वल लेट करूँगा, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1 का। लेकिन पिछले पार्ट में और इस पार्ट में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि पिछला जो पार्ट था उसमें वैल्यू थी 0.4 के ऊपर बार लगी हुई थी, यानी यहाँ पे 0.4 यानी a की वैल्यू थी जो कि 4 था, a की डिजिट था जो कि रिपीट हो रहा था, लिहाजा हमने इसको मल्टीप्लाई किया था 10 के साथ। ठीक है, बिकॉज एक डिजिट रिपीट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 और 7 दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। जब हमारे पास दो डिजिट्स रिपीट होंगे फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों साइडों को अब 10 की बजाय हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये एक फ़र्क है मेन। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, हमने दोनों तरफ 100 के साथ इसको करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मैंने दोनों तरफ 100 को किया मल्टीप्लाई, इधर आएगा जी 100x इक्वल टू, इधर जब 100 मल्टीप्लाई होगा 37.373737 अप टू सो ऑन। ये आगे मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। ठीक है, आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 37.3737 अप टू सो ऑन। ठीक है, नीचे आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा यहाँ पे, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम इनको चूंकि माइनस कर रहे हैं, इनके साइन पहले से पॉजिटिव थे लेकिन सब्ट्रैक्शन की वजह से इनके साइन ऑपोजिट हो गए। ठीक है, 100 माइनस 1 किया 99x आ गया इक्वल्स टू 37 माइनस 0 इज़ 37 पॉइंट, आगे ये माइनस होते जाएंगे तो हमारे पास क्या आता जाएगा,
यहाँ पे ये सारे आगे ज़ीरो हो जाएंगे जिसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो वो आएगा जी 37 डिवाइडेड बाई 99, बिकॉज 99 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है जब इक्वल की दूसरी साइड पे कोई वैल्यू जाती है मल्टीप्लाई होने वाली तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमारे पास वैल्यू दी गई है 0.2121 के ऊपर बार है। इट मीन्स कि 21 मुसलसल यहाँ पे रिपीट होगा और इसे हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। अगेन वही बात कि आप इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 आएगी, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस तरह से आप x निकाल सकते हैं, सिमिलर सेकंड पार्ट की तरह। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन अगर दो तरह से हमारे पास क्वेश्चन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.21 है, इसमें इसके ऊपर बार नहीं लगी हुई, ये रिपीटेड नहीं है, आप क्या करते हैं इसमें से डेसिमल को ख़त्म करते हैं और आप नीचे 100 लगा देते हैं। इस तरह से ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। डेसिमल ख़त्म करने का ये तरीका है। ठीक है, लेकिन इस तरह के जब हमारे पास आते हैं रिकरिंग नंबर्स तो उसमें से आप डायरेक्ट अगर आप इसका आंसर फाइंड आउट करना चाहें तो आप इसमें से किस तरह से कर सकते हैं। देखें, इसमें 21 के ऊपर लगी हुई है बार। ठीक है, सबसे पहले तो आप पॉइंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 1 लगाएंगे, वही तरीका कार है, क्योंकि आगे 2 डिजिट्स हैं तो आप 2 0 लगा लेंगे, 100 आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें चूंकि एक एडिशनल चीज़ थी और वो थी बार को ख़त्म करने के लिए आप ये करेंगे कि इसमें से 1 माइनस कर लें। ठीक है, जब आप 1 माइनस करते हैं 21 डिवाइडेड बाई 99 आ जाता है। ठीक है, तो ये वही अगर आप इसको सॉल्व करें तो भी इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन इस तरह का कोई भी आता है तो आप उसको इस तरह से हल करके तो उसका डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं।